नमस्ते दोस्तों। हिंदी का पाठ चौथा, सोना और लोहा, इसके भाग 2 में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, घर में रहिए और स्वस्थ रहिए। इस पाठ में सोना और लोहा के बारे में आपने जो भी जानकारी सुनी है, मुझे लगता है इस पाठ को आपने 2 या 3 बार पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उससे 2 या 3 बार पढ़ना है। तो चलते हैं, हम इस पाठ का व्याकरण देखते हैं। इस पाठ में जो भी व्याकरण दिया है उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी लेते हैं कि इस पाठ में कौन सा व्याकरण दिया है। तो इस व्याकरण को पहले हम देखते हैं कि इस व्याकरण की जो हमें आवश्यकता है, इस पाठ के द्वारा जो भी व्याकरण दिया है तो वह है कारक। कारक की व्याख्या किस प्रकार है, क्या कारक किसे कहते हैं? देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? मराठी में जिसे हम कर्ता कहते हैं उसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम जो भी शब्द है वाक्य में, उस शब्द के साथ उसके संबंध का बोध होता है। हिंदी में जैसे कि 8 कारक होते हैं, जैसे मराठी में 8 क्रियापद असतात, यानी क्रिया मराठीचे किती आहेत? 8 आहेत। त्याचप्रमाणे हिंदीमध्ये सुद्धा 8 असतात। हिंदी में 8 कारक होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। विभक्ति या परसर्ग, जिन प्रत्ययों से कारकों की स्थिति का बोध होता है उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। तो देखिए, कारक के विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कैसे होते हैं। कारक के जो विभक्ति होती है वह संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जो शब्द होते हैं उनके बाद जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। वह कौन कौन से हैं? तो शब्दों के बाद अगर ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह लगते हैं वे चिन्ह कारक विभक्ति कहलाते हैं। वह कारक विभक्ति किस प्रकार है? तो वह कारक विभक्ति के जो शब्द हैं उन शब्दों को अगर देखा जाए तो वह कारक शब्द किस प्रकार के होते हैं? तो देखिए, कारक शब्दों में शब्द, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण होते हैं और आगे लगा हुआ वह प्रत्यय या चिन्ह विभक्ति कहलाता है, जिससे पता लगता है कि उस शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है। उस शब्द से क्रियापद का जो भी संबंध होता है उसका हमें पता चलता है। कारक के उदाहरण कौन से हैं? देखिए, राम ने रावण को बाण मारा। राम शब्द के बाद ने है। रावण को, रावण इस शब्द के पीछे जो को है वह कारक है, को बाण मारा। रोहन ने पत्र लिखा। रोहन करता है और इस रोहन के शब्द के बाद ने यह प्रत्यय लगा है तो यह पत्र लिखा, यानी ने यह कारक है। रोहन ने पत्र लिखा। मोहन ने कुत्ते को डंडा मारा। मोहन करता है, मोहन के बाद यानी ने यह कारक है, कुत्ते को डंडा मारा। कुत्ता इस शब्द के पीछे जो को है वह भी कारक है। कारक चिन्ह स्मरण करने के लिए इस पद की रचना की गई है। देखिए, इस पद को कारक रचना की गई है कि कारक हमें याद रहने के लिए, हमें कारक याद नहीं रहते तो कारकों को याद रखने के लिए यह पद लिखा गया है। तो देखिए इस पद को, कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान। कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए
अपादान से मान। का के की संबंध है अधिकारणाधिक में मान। रे हे हो संबोधन मित्र धरहु यह ध्यान। देखिए इस पद में पूर्ण 8 कारकों का वर्णन किया है कि कारक कैसे याद रखना है। उसी प्रकार देखिए विशेष क्या है, कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह परसर्ग शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक के चिन्ह हे रे आदि प्रायः शब्द से पूर्व लगाए जाते हैं। अब कारक के भेद कौन कौन से हैं, वह ध्यान से देखिए। कारक के भेद कौन कौन से होते हैं। कारक यानी पहला कारक जो है कर्ता, और उसका चिन्ह कौन सा है कारक का, ने। उसका अर्थ क्या है, काम करने वाला। कर्ता यानी अर्थ क्या है उसका, काम करने वाला, यानी जो भी करता है उसके पीछे जो यह कारक लगता है उस वह कारक है ने, और उसका अर्थ क्या होता है, जो काम करता है वो काम करने वाला। अब देखिए दूसरी जो क्रिया है कर्म की, कर्म के बाद अगर यह चिन्ह लगता है को यह चिन्ह लगता है तो उसका अर्थ होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम जो करते हैं हम उसका प्रभाव पड़ता है। अब उसके बाद तीसरा है जो करण, वह करण कारक है। वह करण कारक कौन सा है, तो से या द्वारा, यह चिन्ह है उसका। तो उसका अर्थ क्या है, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। तो चौथा है संप्रदान, और उसका चिन्ह कौन सा है, को के लिए, यह चिन्ह है। और उसका अर्थ क्या है कि जिसके लिए क्रिया की जाए उसे क्या कहते हैं हम, संप्रदान। अपादान, अपादान के चिन्ह है से यानी अलग होना, जिससे अ लगा हो, जिससे अ लगा हो, अलग होता है, वाक्य अलग होता है, उसे अपादान यानी से यह कारक लगता है। अब संबंध, दो शब्दों में जो अगर संबंध होता है तो वह संबंध दिखाने के लिए यह कारक हमें यहाँ पर लगता है, इसकी जरूरत होती है। वह है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। और उसका अर्थ क्या होता है कि अन्य पदों से उसका संबंध होता है। तो यह हुआ अन्य पदों से संबंध। अब देखिए अधिकरण में क्या होता है, सातवां जो है अधिकरण, उसका चिन्ह है में पर, और उसका अर्थ क्या है, क्रिया का जो आधार होता है वह अधिकरण, उसमें में और पर यह चिन्ह लगाया जाता है। और आठवां है संबोधन, और उसका चिन्ह क्या है, हे, अरे, अजी। उसका अर्थ क्या है, किसी को पुकारना होता है या बुलाना होता है तो हम उसे इस प्रकार संबोधित करते हैं, यह कारक है। और इसी प्रकार हम कारक के भेद इन उदाहरणों के द्वारा भी देख सकते हैं। देखिए यह उदाहरण कौन कौन से है। कर्ता, इसमें ने जो प्रत्यय है वह ने प्रत्यय कर्ता को लगा है। गोपी ने कहानी सुनाई, अब यह गोपी कौन है, गोपी ने कहानी सुनाई। गोपी ने क्या सुनाई, गोपी ने कहानी सुनाई। तो इसमें कर्ता कौन है, गोपी, और उस गोपी शब्द के पीछे यह कारक जो लगा है ने, यह संज्ञा यानी कर्ता, जो कर्ता है उस कर्ता के साथ यह जुड़ा है कारक, उसे हम क्या करते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। अब देखिए दूसरा, कर्म की बात अगर यह कारक लगता है तो उसका को लगता है, तो उसका उदाहरण कैसे होता है, श्याम ने पौधों को पानी दिया। श्याम कर्ता, कर्म क्या है, पौधों को पानी देना, तो कर्म है पौधा, तो पौधों को पानी दिया। तो इस कर्म के साथ यह कारक लगा है। अब करण कारक, इसका चिन्ह क्या है, से। मोहन ने लकड़ी से मेज बनाई। मोहन करता है और करण कारक लकड़ी से, यानी से यह करण का कारक है। मेज बनाई, मेज यानी मालूम है आपको,
लकड़ी से मेज बनाई, जिसे हम क्या कहते हैं, जहाँ पर हम सोते हैं बैठते हैं उसे हम मेज कहते हैं। मराठी में अंग्रेजी में उसे टेबल कहा जाता है, लेकिन हम मराठी में भी उस टेबल 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 ऐसा ही उपयोग उसका शब्द करते हैं, उसे शब्द अधोरेखित करते हैं या उन शब्दों को दोहराते हैं। लेकिन यह जो शब्द है वह शब्द है अंग्रेजी शब्द है टेबल, लेकिन उसे हिंदी में मेज कहते हैं। मोहन ने लकड़ी से मेज बनाई। मेज यानी टेबल, टेबल पर हम लिखते हैं, बैठते हैं, टेबल पर कई वस्तु रखते हैं, तो उस टेबल को हिंदी में मेज कहा जाता है। तो मोहन ने लकड़ी से मेज बनाई, इससे यह करण कारक है। अब देखिए संप्रदान कारक, इस संप्रदान कारक के लिए इस शब्द का यानी के लिए यह कारक है, यह चिन्ह है संप्रदान का। मोहन ने राम के लिए जलेबी खरीदी। मोहन ने राम के लिए यानी कर्ता और कर्म, कर्म कौन है, राम है, और कर्ता कौन है, मोहन है। मोहन ने राम के लिए जलेबी खरीदी। अब के लिए यह संप्रदान का कारक है। अब अपादान का कारक कौन सा है, तो से है। उसका उदाहरण देखिए, वृक्ष से पत्ता गिरा। वृक्ष, वृक्ष यानी पेड़, पेड़ से पत्ता गिरा। पत्ता यानी पर्ण, पर्ण यानी मराठी में जैसे आपण पान कहते हैं, झाडाचं पान वरून पडलं। वृक्ष से पत्ता गिरा, अपादान कारक से, यह कर्ता को संबोधित करता है, कर्ता का कारक है, और वह कौन से चिन्ह से लगाया जाता है, से यानी अपादान कारक। संबंध, संबंध कारक कौन सा है, का। राज मोहन का पुत्र है, राज मोहन का पुत्र है। मोहन का यह संबंध कारक है। और अधिकरण कारक कौन, उदाहरण देखिए, अधिकरण में यह चिन्ह लगाया जाता है। कमल सरोवर में खिला है। कमल का फूल सरोवर में यह अधिकरण है, और वह में यह अधिकरण का चिन्ह है, और यह चिन्ह लगाया गया है अधिकरण में। कमल सरोवर में खिला है। संबोधन देखिए, अरे 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 श्याम, तुम कहाँ गए थे। अरे इस कर्ता के पहले, वाक्य के पहले यह संबोधन लगाया हुआ होता है। अरे श्याम, अरे श्याम, तुम कहाँ गए थे। अरे यह संबोधन कारक का चिन्ह है। इस प्रकार हमने 8 कारक देखे हैं, उनके चिन्ह, कारकों के भेद और उनके उदाहरण भी देखे हैं। आपको क्या करना है, इन प्रत्येक कारकों का जो कर्ता है उन्हें अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है, और उसके कम से कम 3 उदाहरण लिखने हैं। हर एक के 3-3 उदाहरण, यानी कर्ता के 3 उदाहरण। यह उदाहरण लिखे हुए भी, और आप अगर 3 लिखेंगे, 3 और यह 1, प्रत्येक के कितने होंगे, 4 उदाहरण होंगे। यहाँ पर कर्ता के 4, कर्म के 4, करण के 4। इस प्रकार आपको अपने मन से यहाँ पर उदाहरण लिखने हैं। तो मुझे लगता है आज के दिन पर हम यही रुकते हैं, और करण कारक यानी जो कारकों के जो भेद हैं, वह भेद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसकी मुझे आशा है। और कारक के भेद को आपको अच्छी तरह पहचानना है, क्योंकि कारकों के भेद के जरिए ही आपको वहाँ पर उदाहरण लिखने हैं, और आपको परीक्षा में आपको यह प्रश्न पूछा जाएगा कि कारकों के भेद कौन से हैं, और कारकों के उदाहरण वहाँ पर दिए जाएंगे। आपको कारक पहचानना है। तो चलिए हम यहीं पर आज रुकते हैं,
और अगली ताशिका में अगला पाठ का जो अगला हिस्सा है वह देखेंगे। लेकिन तब तक के लिए आपको यह एक कहाँ जाना मेरे लिए उचित बात है, क्योंकि आप घर पर रहिए, सावधानी बरतिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। साथ ही साथ जो भी बात यहाँ पर पढ़ाई गई है, जिस बात का हमने अध्ययन किया है, उसका अध्ययन आपको बार बार करना है। बार बार इस व्याकरण को देखना है, उस पाठ को पढ़ना है, ताकि आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। और यही शुभकामना लेते हुए मैं आपकी यहाँ इस भाग 2 में आप की विदा लेता हूँ। यहीं पर आज का जो पाठ चौथा जो पाठ था उसका जो भाग 2 है, यहीं पर आज हम रुकते हैं। अगली तासिका में उसका अगला हिस्सा देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।